नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 194 के माध्यम से आज बात करेंगे 29 जून को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1444 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताज़ातरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नज़र डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है मिस्टर इंडिया जैसा अदृश्य होगा इजरायली सेना। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाए। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रांग बनाए। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है हिंसा। हिंसा से बढ़कर कोई पाप नहीं और हिंसुक प्रवृत्ति के समान कोई पापी नहीं। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1444 ईस्वी को अल्बानिया के सिकंदर बेग ने ऑटोमन साम्राज्य की सेना को हराया। 1613 ईस्वी को विलियम शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर पर आग लगने से क्षतिग्रस्त हुआ। 1659 ईस्वी को इवान बिहोस्की के नेतृत्व वाली यूक्रेन की सेना ने प्रिंस तुर्बेत्सकाय के नेतृत्व में रूसी सेना को कोनोटॉफ युद्ध में पराजित किया। 1764 ईस्वी को ए लेवल 5 ववंडर वोल्डेकस जर्मनी पहुंचा। 1767 ईस्वी को ब्रिटिशों ने डाउनसेड राजस्व अधिनियम पास करके अमेरिका पर कर लगाया। 1797 ईस्वी को महान पर्वत की पहली चढ़ाई ओडिरोइंडेक न्यूयॉर्क में की गई। 1850 ईस्वी को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट पील घोड़सवारी के दौरान गिरे, जिसके 3 दिन बाद उनका निधन हो गया। 1855 ईस्वी को डेली टेलीग्राफ अखबार का लंदन में प्रकाशन शुरू किया गया। 1863 ईस्वी को पहला नेशनल बैंक डेवलप पोर्ट आयोवा में खोला गया। 1864 ईस्वी को कनाडा के रेलवे दुर्घटना में 90 लोग मारे गए। 1880 ईस्वी को फ्रांस के प्रशांत महासागर स्थित ताहिती द्वीप समूह पर कब्जा किया। 1813 ईस्वी को यूनियन, सर्बिया, मोंटेनीग्रो, रोमानिया और उस्मानिया शासन के साथ बुल्गारिया का युद्ध प्रारंभ हुआ, जो दूसरे बाल्कन युद्ध के नाम से जाना जाता था। 1932 ईस्वी को सोवियत संघ और चीन ने अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर किए। 1956 ईस्वी को अभिनेत्री मुरलिन मोनेरो के पटकथा लेखक आर्थर मिलर से शादी रचाया। 1960 ईस्वी को बीबीसी के अध्यक्ष ने घोषणा की कि संस्था का नया टेलीविजन केंद्र टेलीविजन जगत की दुनिया में बॉलीवुड होगा। 1966 ईस्वी को अमेरिका के उत्तरी वियतनाम के निकट ईंधन भंडार की सुविधा पर बम गिराया गया। 1974 ईस्वी को इसाबेल पेरोन अर्जेंटीना की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। 1976 ईस्वी को सिलेस द्वीप समूह की स्वतंत्रता मिली। इसके बाद यह दिन उस देश का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1991 ईस्वी को सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी ब्लॉक के देशों का आर्थिक सहयोग संघ कामकोन को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक सम्मेलन में भंग कर दिया गया। सन 2000 को सिएरा लियोन ने रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट के विद्रोहों ने बंधक बनाने गए शेष 21 भारतीय शांति सैनिकों को रिहा किया गया। इसी साल विश्व की प्रमुख कंपनी IBM द्वारा विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर का निर्माण किया। सन 2002 को चीन में जबरदस्त भूकंप आया और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कोलोनोस्कोपी उपचार शुरू होने की वजह से उपराष्ट्रपति डिक चेन ने 2.5 वर्ष तक कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्य संभाला। सन 2004 को पूर्वी एशिया सम्मेलन जकार्ता में हुआ, जो आसियान को प्रमुख ताकत बनाने में सहमति मिली।
सन 2005 को भारत और अमेरिका में समग्र 10 वर्षीय समझौता हुआ। सन 2007 को आईफोन के नाम से जाने जाने वाला एप्पल का पहला स्मार्टफोन बाजार में आया और सचिन तेंदुलकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फ्यूचर कप के दूसरे मैच में आंद्रे नेल की गेंद पर वनडे कैरियर के 15,000 रन पूरे किए। भारत ने यह मैच 6 विकेटों से जीता था। सन 2008 को दुनिया के पहले प्रेग्नेंट पुरुष ट्रांसजेंडर आदमी थॉमस ने बेटी को जन्म दिया और पर्यावरण से जुड़ी गैर सरकारी संस्था जनहित फाउंडेशन को पर्यावरण क्षेत्र का प्रसिद्ध पुरस्कार आइकॉम पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कैलिफोर्निया के जंगलों में आग से प्रभावित क्षेत्रों को आपातकाल लागू करने की घोषणा की। सन 2014 को साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज जीती। सन 2011 को दुनिया के प्रमुख विकसित एवं विकासशील देशों में आज की भागदौड़ और आपाधापी होने के वाले तनाव के बारे में एक भारतीय महिला के सर्वेक्षण के अनुसार भारत की सर्वाधिक महिला तनाव में रहती है। सन 2011 को ही 6 साल के अंतराल में के बाद अमेरिका ने भारत को मानव तस्करी की निगरानी सूची से बाहर किया। सन 2012 को करीब 15,000 परमाणु विरोधी आंदोलनकारियों ने टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के कार्यालय का घेराव किया। सन 2012 को करीब 15,000 परमाणु विरोधी आंदोलनकारी ने टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के कार्यकाल को घेराव किया। सन 2012 को बॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज और उनकी पत्नी केटी होम्स का तलाक हुआ। सन 2013 को कैलिफोर्निया में समलैंगिक विवाह पर लगी रोक को हटाया। सन 2019 को भारत की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज कॉइनेक्स ने अपने डिजिटल एसेट ट्रेडिंग सेवाओं और अन्य क्रिप्टो संबंधी संचालन को बंद कर दिया। सन 2019 को CICMT की स्थापना के लिए नौवहन मंत्रालय और IIT खड़गपुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। सन 2020 को भारत चीन तनाव के बीच सरकार ने टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्मदिवस आज है। शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं न्यायाधीश डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी का जन्म 1864 ईस्वी को। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद PC महालनोबिस का जन्म 1893 ईस्वी को। बड़ौदा रियासत के अंतिम महाराजा प्रताप सिंह रावण गायकवाड़ का जन्म 1908 को। वासिल जोवास्को पोपा रोमानियाई मूल के सर्बियाई कवि थे, इनका जन्म 1922 को। पद्मनाभन श्री गोपाल अय्यर भारत के गण्यमान्य परमाणु वैज्ञानिक थे, इनका जन्म 1931 ईस्वी को हुआ। उपासना सिंह एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री जिसका नाम पंजाब के होशियारपुर क्षेत्र से हुआ था, इनका जन्म 1975 को हुआ। अब उन महान शख्सियतों को ध्यानपूर्वक नमन करते हैं जिनका पुण्यतिथि आज है। बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि माइकल मधुसूदन दत्त का निधन 1873 ईस्वी को। भारतीय साहित्यकार पत्रकार मेहता लज्जाराम का निधन 1931 ईस्वी को। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक एवं प्रथम प्रधानमंत्री सरदार बलदेव सिंह का निधन 1961 ईस्वी को। भारत के प्रसिद्ध विद्वान, भाषा वैज्ञानिक और गणितज्ञ दामोदर धर्मानंद कोनसावी का निधन 1966 ईस्वी को। राजस्थान की प्रसिद्ध मंड गायिका गाबरी देवी का निधन 1988 ईस्वी को। भारतीय कवि अनवर फर्रुखाबादी का निधन 2011 को। भारतीय मूर्तिकार एवं भित्ति चित्रकार KG सुब्रमण्यम का निधन 2016 को। मलयालम निर्देशक बाबू नारायण का निधन 2019 को। लेखक, निर्देशक एवं महान हास्य कलाकार कार्ल रीनर का निधन
2020 को हुआ। अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाए जाने वाले उत्सवों अवसरों के बारे में। सरदार बलदेव सिंह स्मृति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि P का परीक्षण किया, जिसका रेंज 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में BRO यानी कि सीमा सड़क सुरक्षा संगठन द्वारा निर्मित 63 पुलों का उद्घाटन किया। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया। कोविन ओपन सोर्स संस्करण 50 देशों को दिया जाएगा। RS शर्मा CEO राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA और कोविन प्लेटफॉर्म भी रहेंगे। तेलंगाना सरकार मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम के तहत दलित परिवारों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मंजूरी दी। राहत पैकेज में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए 6,28,993 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की। स्वास्थ्य एवं पर्यटन जैसे कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना की घोषणा की है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, ये अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। 3 लाख करोड़ रुपये पहले ही आवंटित किए गए हैं। अब सूक्ष्म वित्त संस्थानों के माध्यम से 25 लाख व्यक्तियों को ऋण की सुविधा के लिए क्रेडिट गारंटी योजना है। पहले 5 लाख पर्यटकों को 1 महीने का मुफ्त टूरिस्ट वीजा दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक किया गया। DAP और P&K उर्वरकों के लिए 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार मई से नवंबर 2021 तक कर दिया गया। बच्चों और बाल चिकित्सक देखभाल बाल चिकित्सक विस्तार का फोसा के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 23.22 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 77.45 यानी कि 77.45 करोड़ रुपये के पैकेज के साथ उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कृषि विपणन निगम का पुनरुद्धार होगा। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता के माध्यम से निर्यात के लिए 33,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। सीमा सुरक्षा कवर को 88,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया गया। भारत नेट PPP मॉडल के माध्यम से प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड के लिए 19.041 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 2025-26 तक बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए PLI योजना के कार्यकाल का विस्तार किया गया। अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के माध्यम से गंभीर कोविड रोगियों के इलाज के लिए DRDO दवा 2DG लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में भारतीय पत्रकार P साईनाथ ने अपने लेखन के माध्यम से नागरिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2021 के लिए जापान का कुकुवाका पुरस्कार जीता। यूक्रेन और अमेरिका ने काला सागर में सी ब्रिज नौसैनिक युद्धाभ्यास शुरू किया। स्वीडन ने PM स्टीफन लोफमैन ने इस्तीफा दिया। चीन ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जलविद्युत बांध जिन्सा नदी पर वेहलतन बांध को चालू किया। खेलकूद अफेयर्स में भारत की राही स्वर्णवत ने क्रोएशिया की निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
अब बात करते हैं आज का स्पेशल टॉपिक पर। मिस्टर इंडिया जैसा अदृश्य होगा इजरायली सेना, सोल्जर इनविजिबल इन इजराइल लाइक मिस्टर इंडिया। जवानों को अदृश्य बनाने वाली टेक्नोलॉजी इजराइल ने तैयार किया है और उनका नाम किट का नाम दिया गया है। किट 30 नाम की ये टेक्नोलॉजी युद्ध के मैदान में सैनिकों को पूरी तरह से अदृश्य बना देगी। इजराइल की पोलारिस सॉल्यूशन ने एक पुनः डिजाइन किए गए छलावरण जाल का आवरण किया है, जिससे जो सैनिकों को वस्तुतः अज्ञात बनाने का दावा करता है। इजराइल ने रक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी में विकसित किट 300 सीट थर्मल विजुअल कंसीलर सामग्री से बना है, जो माइक्रोफाइबर धातु और पॉलीमर को जोड़ती है, जिससे सैनिकों को मानव आंख और थर्मल कैमरे से देखना कठिन हो जाता है। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।